सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आपने मेरे पिछले वीडियो में लहासा की ओर पाठ का अध्ययन किया था, जिसमें आपने मेरे दूसरे मॉड्यूल में यह जाना था कि लेखक जब अपनी यात्रा पर था और अपने मित्र के साथ था, जाते समय तो उसका सत्कार बहुत अच्छे ढंग से होता है, लेकिन आते समय उसका सेवा सत्कार नहीं हो पाता है। और उसके आगे भी लेखक ने बताया कि जिस स्थान से वह होकर के गुजर रहा, वह डाकुओं, बदमाशों, चोरों, बटमारों का मार्ग था, डाँड़ा था, खतरनाक एरिया था, स्थान था, इसलिए वहाँ पर जीवन बचाना बड़ा ही मुश्किल था। उसी की आज अगली कड़ी में मैं आपके समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ। तो लेखक ने यह बताया था कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, और जिंदगी अगर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। अर्थात ये नौजवानी आने वाली नहीं है, इसलिए मनुष्य जब तक जिए तब तक वह कोई न कोई यात्रा करता रहे, और इन यात्राओं से उसे बहुत लाभ मिलते हैं, बहुत से स्थानों पर घूमने का अवसर मिलता है। तो लेखक आगे कहता है कि जब राहुल सांस्कृत्यायन जी वे और सुमति नीचे उतरने लगे, अर्थात उस डाँड़े से, पर्वत से, तो घोड़े के धीमे चलने के कारण लेखक सही मार्ग से भटक गया। यानी घोड़ा उनका बहुत धीरे चल रहा था, इसलिए उनका घोड़ा एक दूसरे के से भटक गया और दाएं रास्ते पर जाने की बजाय बाएं पर निकल पड़ा। 1.5 मील जाने पर पता चला कि रास्ता गलत है। वापस आने पर 4-5 बज गए थे। सुमत इंतजार में थे और गुस्से में भी थे कि सुमत ने गुस्से में कहा कि उन्होंने दो, और जब वहाँ से किसी तरीके से लेखक वापस आता है तो लेखक से सुमति कहता है, सुमत ने गुस्से में कहा कि उन्होंने 2 टोकरी क्या कंडे फूंक डाले और उनको जला डाला और 3 बार चाय गर्म करके पी। मजबूरी बताने पर जाकर के वे शांत हुए। तो इस प्रकार से वे एक दूसरे से अलग हो गए थे, सुमति और लेखक। लेखक आगे कहता है कि लंकोर में एक अच्छी जगह रहने को मिली और गर्मा गर्म थोपा खाने को भी मिला। चाय सत्तू भी साथ में थे, अर्थात थूक का एक प्रकार का वहाँ का व्यंजन होता है खाने का। तो लंकोर में उनको खाने को ये सब कुछ अवसर मिला, चाय सत्तू भी मिले, और साथ में अगले दिन वे पहाड़ी पर निकल गए, जिसका नाम टिंगरी समाधिगिरी था। जिस पहाड़ी पर वे लोग आगे बढ़े उसका नाम क्या था? टिंगरी समाधिगिरी। सुमति के यजमान हर जगह थे, वे उन्हें गंडे पहुँचाना चाहते थे। अर्थात सुमति अपनी यजमानों को क्या देता था? गंडे। गंडे एक प्रकार का विशेष यंत्र होता है जिसको लोग पहनते थे, और उस समय के बौद्धिस्ट लोग वहाँ पर उस गंडे को धारण करके उसे जादू मंत्र इत्यादि से बचा जाता था। तो ये गंडे होते हैं। गंडे कपड़े की पतली, जैसे हमारे यहाँ जंत्र वगैरह का हम लोग प्रयोग करते हैं, तो वैसे उनके यहाँ बौद्ध धर्म में गंडे होते हैं। गंडे कपड़े की पतली पतली बत्तियों से बनते थे। गंडे खत्म होने पर सुमति कपड़ों से नए गंडे बना लेते थे, और लेखक ने सुमति को दूर गाँव में ना जाने के लिए राजी कर लिया कि तुम ज़्यादा दूर मत जाओ। लेखक ने ऐसा सुमत से कहा, लेकिन हुआ क्या? लेखक कहता है कि तिब्बत की जमींदारों में बटी है। इन जागीरों का काफ़ी भाग मठों में था और जागीरदार किसानों से खेती कराता था। यानी कि जागीरदारी व्यवस्था थी वहाँ पर, खेती बाड़ी जागीरदारों को बांट दी गई थी, और जागीरदार किसानों से खेती करवाता था। और कोई भी भिक्षु खेती का प्रबंध देखने आता तो उसे राजा के समान आदर मिलता था। अर्थात जो भी भिक्षु या जो भी सन्यासी वहाँ पर आता था खेती बाड़ी देखने के लिए, तो उसको राजा के सम्मान दिया जाता था। तो लेखक आगे कहता है कि लेखक और सुमति शेखर बिहार में एक भद्र पुरुष से मिले, एक बढ़िया, एक सज्जन पुरुष से मिले। भिखमंगे के वेश में होने पर भी उन्हें आदर मिला। वहाँ एक बौद्ध मंदिर भी था जहाँ बुद्ध की 103 हस्तलिखित पोथियाँ रखी हुई थी। वहीं लेखक ने आसन जमाया और एक एक पोथी 15-15 शेर की रही होगी और उनको पढ़ना प्रारंभ किया। लेखक उन्हीं पोथियों में रम गया और सुमति ने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा तो लेखक ने अनुमति दे दी कि तुम जाओ। कहने का आशय है कि लेखक किताबों में फंस गया तो कहा कि तुम जा सकते हो, नहीं तो उसके पहले उसने क्या किया था? सुमति को रोका था कि तुम गाँव में नहीं जाओगे अपने यजमानों के पास। और अगले दिन में वे नस्मे से विदाई लेकर चले गए। अर्थात उस जो
वहाँ पर बौद्ध भिक्षु था, उससे वे लोग विदाई लेकर के चले गए। तो आज बस इतना ही। अब हम कार्यपत्र के प्रश्नों पर बढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? आपका दूसरा प्रश्न है, तिब्बत किस धर्म के अनुयायी रहते हैं? तिब्बत में किस धर्म के अनुयायी रहते हैं? आपका तीसरा प्रश्न है, सुमति कौन थे, वे लेखक से कब मिले? सुमति कौन थे, वे लेखक से कब मिले? आपका चौथा एवं अंतिम प्रश्न है, तिब्बत की जागीर व्यवस्था के बारे में लिखिए। तिब्बत की जागीर व्यवस्था के बारे में लिखिए। तो बच्चों, आज बस इतना ही। ये पाठ भी आपका समाप्त होता है। हम आपसे एक नए प्रकरण के साथ, एक नए पाठ के साथ, एक नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।